So, in this video, I am going to share one of the most important topic of law and ethics, chapter number 20 from director section. That is, directors are agent of the company. Discuss. Directors are agents of the company. Discuss. This is a lecture number 35, and this topic already appeared in June 2018 examination, which is carries 5 marks. So very important for the examination point of view. So let's get started without wasting any further time, right? So as we know that from very beginning, company is a separate legal entity. Company is a separate legal entity and also a artificial person. Right? अब कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, उसका अपना हाथ और पैर नहीं होता है कि जिससे कि वो अपना बिजनेस अपने आप संभाल सके, राइट? सो बीइंग ए आर्टिफिशियल पर्सन, इन्हें कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ते हैं जो इनके काम को इनकी बिहेल्प पे कर सके, इनकी काम को इनकी बिहेल्प पे कर सके। तो जिन पर्सन कंपनी का अफेयर को चलाते हैं, राइट, जिन पर्सन कंपनी का अफेयर्स को चलाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उन्हीं को हम डायरेक्टर बोलते हैं, उन्हीं को हम डायरेक्टर्स बोलते हैं, राइट। डायरेक्टर का मतलब डायरेक्टर लिखा है इसलिए कि वो पर्सन जो कंपनी को डायरेक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, उन्हें हम डायरेक्टर बोलते हैं। किसी भी कंपनी के, रिमेंबर, किसी भी कंपनी के दो ऑर्गन होता है। एक तो होते हैं शेयर होल्डर्स, जिन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं कंपनी में, जिसको हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर और मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मेंबर्स, राइट। और दूसरे होते हैं डायरेक्टर, जो कि मैनेजमेंट ग्रुप में आते हैं, मैनेजमेंट ग्रुप में आते हैं और जो कंपनी को चलाते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं, राइट। तो डायरेक्टर वो लोग होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं। कंपनी के एजेंट्स कहा जाता है डायरेक्टर को। एक्चुअली कंपनी प्रिंसिपल होता है, कंपनी क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, एंड डायरेक्टर जो होते हैं, डायरेक्टर कंपनी के एजेंट्स के फॉर्म में काम करते हैं। तो अगर कंपनी का ऑथराइज किया हुआ काम करते हैं तो वो कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होते हैं कंपनी का, राइट। लेकिन अगर कंपनी के एग्नेस्ट में जाकर काम करते हैं तो फिर वो जो है पर्सनली लायबल होते हैं। तो एक्चुअली इस सब के बारे में इसमें लिखा हुआ है, राइट। डायरेक्टर्स आर एजेंट ऑफ द कंपनी। सो द कंपनी एक्ट ओनली थ्रू डायरेक्टर्स, एंड सो द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड डायरेक्टर इज दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ओके, कंपनी प्रिंसिपल होता है एंड डायरेक्टर उसके एजेंट होते हैं। देन कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय ए पर्सन एज ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी विल बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी। कॉन्ट्रैक्ट entered into by a person as a director of a company will be binding on the company. However, directors are not agents of member of the company. Member of the company जो होते हैं, जिसको शेयर होल्डर कहा जाता है, शेयर होल्डर्स कहा जाता है, उसका एजेंट डायरेक्टर नहीं होता है, उसका एजेंट डायरेक्टर नहीं होते हैं, राइट। So, director are not agent of member of the company. Director have personally liability. They will be personally liable under the following circumstances. कौन सी परिस्थिति में डायरेक्टर पर्सनली लायबल होते हैं? फर्स्ट कंडीशन नंबर 1, डायरेक्टर एक्ट इन हिज ओन नेम। अगर डायरेक्टर एक्ट कर रहा है उसके ओन नेम से, इन दैट केस ही इज लायबल for anything done by him.
then director entry into an agreement contract which does not state clearly as to whether the director signing in his personal capacity or in his representative capacity as an agent of the company. In that case also, director personally liable, right? So you just need to only remember only 2 points, where director act in his own name and where director enters into an agreement contract which does not state clearly as to whether the director signing in his personal capacity or in his representative capacity as an agent of the company, right? Then now comes to what are the rights of the company. What are the rights of the company? कंपनी का rights क्या होता है? First and most important, contract executed by the director. Contract executed by the director in excess of his authority. Contract जो कि executed किया है डायरेक्टर ने, अगर एक्सेस होता है उसके अथॉरिटी से, इन एक्सेस ऑफ हिज अथॉरिटी, इज बाइंडिंग ऑन द कंपनी, इज binding on the company, but however the company may claim damages from the director for breach of implied warranty of authority. ये breach of implied warranty of authority हम लोग पढ़े थे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, राइट? जो प्रिंसिपल एजेंट का केस होता था, प्रिंसिपल एजेंट का केस होता था। इसमें था पॉइंट क्वाइट एंजॉयमेंट, फ्रीडम फ्रॉम एनक्यूम्ब्रेंसेस, यूसेस ऑफ ट्रेड, डेंजरस नेचर, वही वाला जो भी था प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, वही सब एप्लीकेबल होता है। वेयर द कंपनी में क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द डायरेक्टर फॉर ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड वारंटी ऑफ अथॉरिटी, राइट? एंड द last and most important, when directors act exactly on behalf of the company, they do not incur personal liability, they do not exceed their power. When director act personally and exactly on behalf of the company, they do not incur personal liability, right? They do not exceed their power. ना पर्सनली लाइबिलिटी इनकर कर सकते हैं, ना दे डू नॉट एक्सीड देयर पर्सन, और या फिर उसके पावर को एक्सेस यूज कर सकते हैं। तो 3 points in case of rights of the company and 2 points where director have personal liability, right? So this is it all about directors are agent of the company. Only 5 marks questions, only 5 marks question. So you need to write only fact and important points that as we know that company is a separate legal entity and also a artificial person. So in that case also company cannot run its business in its own. So it requires some persons to manage its company on behalf of the company. तो जिन पर्सन कंपनी का अफेयर को चलाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उन्हीं को हम डायरेक्टर बोलते हैं। डायरेक्टर लिखा होता है, इसका मतलब ये है कि वो पर्सन जो कंपनी को डायरेक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, उन्हें हम डायरेक्टर बोलते हैं। एंड उसके बाद यू कैन राइट दैट किसी भी कंपनी का 2 ऑर्गन होता है, एक तो है शेयर होल्डर्स जो कैपिटल लगाई है, राइट? और दूसरे होते हैं डायरेक्टर्स जो कि मैनेजमेंट ग्रुप में आते हैं और जो कंपनी को चलाते हैं। तो डायरेक्टर वो लोग होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, और डायरेक्टर वो हैं वो कंपनी के एजेंट्स होते हैं। एक्चुअली कंपनी प्रिंसिपल होता है एंड डायरेक्टर जो है वो एजेंट्स होते हैं। तो डायरेक्टर कंपनी के एजेंट के फॉर्म में काम करते हैं। तो अगर कंपनी के ऑथराइज किया हुआ काम करते हैं तो वो कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होती है। इसके लिए कंपनी लायबल होता है, जो हम लोग पढ़ रहे थे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ में।
राइट, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ में जो डायरेक्टर ने फ्रॉड कर रहे थे कंपनी के नाम पे, राइट। तो एक्चुअली तो डायरेक्टर कंपनी के एजेंट के फॉर्म में काम करते हैं। इसके वजह से अगर कंपनी के ऑथराइज किया हुआ काम करते हैं तो वो कभी पर्सनली लायबल नहीं होते हैं। लेकिन अगर कंपनी के एग्नेस्ट में जाकर काम करते हैं कुछ भी, इन दैट केस क्या होता है, कंपनी के मेमोरेंडम के एग्नेस्ट को जाकर या फिर कंपनी के एग्नेस्ट को जाकर जो काम करते हैं वो इन दैट केस डायरेक्टर आर पर्सनली लायबल, डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल। सो इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है, द कंपनी कैन एक्ट ओनली थ्रू डायरेक्टर्स एंड सो द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द डायरेक्टर इज दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। Contract entered into by a person as a director of a company will be binding on the company, but however directors are not agents of the members of the company। members मतलब shareholders, members मतलब जो shareholders जो कैपिटल लगाए हैं कंपनी में, राइट। तो मेंबर्स का एजेंट्स नहीं होते हैं डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स ओनली एजेंट ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स only agents of the company, remember। Then directors have personal liability, they will be personally liable under the following circumstances। First point is directors act in his own name, and where director entered into an agreement contract which does not state clearly as to whether the director signing in his own personal capacity or in his representative capacity as an agent of the company। So in that case directors are personally liable। Then what are the rights of the company? As we already discussed that contract executed by the director in excess of his authority is binding on the company। Contract executed by the director in excess of his authority is binding on the company, right। However the company may claim damages from the director for breach of implied warranty of authority, जो हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ रहे थे प्रिंसिपल एंड एजेंट के केस में। देन लास्ट पॉइंट, व्हेन डायरेक्टर एक्ट प्रॉपरली ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, प्रॉपरली ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, दे डू नॉट इनकर पर्सनल लायबिलिटी, दे डू नॉट एक्सीड देयर पावर। सो इतना ही, इसमें ज़्यादा कुछ लिखना को ज़रूरत नहीं है, बस इतना पॉइंट लिखने से आपको 5 मार्क को मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इट ऑल अबाउट डायरेक्टर्स आर एजेंट ऑफ द कंपनी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टडिंग।